हाय, दिस इज रंजीत, आई एम हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी। ऑलरेडी बात हो रही है हमारी ताहिर अली साहब के साथ आउटलुक के हवाले से। हमें लगता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना यूज़ कर रहे थे, हमें सब पता है, लेकिन जब हम एवेलुएशन करते हैं, सेल्फ एवेलुएशन भी करते हैं, तो लगता है कि हमें इसके बारे में 10% भी नहीं पता है। तो बात हो रही है आउटलुक के हवाले से। आप आउटलुक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ताहिर अली साहब आपको इसके जवाब भी प्रोवाइड करें। ताहिर अली साहब, द क्रिएटिंग, वर्किंग विद पीपल, नेविगेटिंग पीपल, हब, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें? हम ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त किस्म का काम तो कर रहे हैं और कैलेंडर भी मार्क हो रहे हैं, और उसके बाद 1,500 लोगों को मुझे ईमेल भेजनी है, वो भी भेज रहा हूँ। मुझे सीसी करना भी आता है, बीसीसी भी करना आता है, और शेयर पॉइंट वाला मेरे पास ऑप्शन है, वहाँ चीज़ें भी अपलोड कर सकता हूँ। क्यों पड़ रही हो मुझे उस ऑप्शन की ज़रूरत? वाई? सर ये जो है वो आपने सीखा है अभी, हाँ, ये आता नहीं था। मतलब ऐसा अगर मैं सीखने की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मुझे ऑप्शन अनलॉक किए हैं, इतना डिटेल करना नहीं आता, बट आई नो दिस आइडियाज हैं इसके अंदर। एग्जैक्टली, और वो भी आपने सीखे यकीनन जो है। हाँ, लेकिन अक्सरियत जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो अवेयर नहीं होती। सिंपल वो ईमेल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे सेंड करनी है, अटैचमेंट कैसे करनी है, इतने तक ही रहते हैं वो आउटलुक के मुताबिक। वो आउटलुक के बारे में इतना ही जानते हैं। अब जैसे पीपल की आपने बात करी, तो ये ऑर्गेनाइज करना पीपल को, आप लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं ना। मेल्स किसको भेज रहे हैं? आप लोगों को भेज रहे हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों के साथ काम करना है, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों के साथ ही काम करना है। तो उनकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपके पास आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टीम्स हैं। फाइनेंस वालों की अलग टीम है, और जो है सप्लाई चेन वालों की अलग टीम है, और इसी तरह से जो है वो प्रोडक्शन वालों की अलग टीम है, और उन टीम वालों के अलग अलग ईमेल्स बने हुए हैं, और वो जो है वो एक ग्रुप के अंदर शामिल है। यानी आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी जो मेंटेन हो रही है उसके अंदर वो ये सारे अलग अलग टीम्स के अंदर मौजूद है। तो अब अगर आपको इन सबको ईमेल्स करनी है या एक पर्टिकुलर ग्रुप को ईमेल करनी है, तो क्या होता है यूजुअली, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया हुआ लोगों को, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि जी इंडिविजुअली ईमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उनको चूज़ कर रहे हैं, और फिर उसको जो है वो ग्रुप बना के आप सेंड कर रहे हैं। वेरेज अगर आपने प्रॉपर्ली मैनेज किया हुआ टीम्स की शक्ल में ऐड किए हैं अपने पास ग्रुप्स, तो जस्ट वन क्लिक के ऊपर आप वो ग्रुप्स ऐड करते हैं अपने पास, और उनको आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। या उसके अलावा भी आपने कस्टमर्स की जो है वो लिस्ट अपने पास मैनेज की हुई है, उसमें जो है वो उनकी तमाम डिटेल्स हैं जो उसके अंदर ऐड हो रही हैं। इवन के जब आपके पास किसी का जो विजिटिंग कार्ड आता है, उसको आप किस तरह से इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें लर्न करते हैं। So let's talk about 2 more 3 questions before winding up this show. The working with delegates, working with calendars, इसके बारे में क्या कहना है? मैं 2-3 इसके अंदर बुलेट्स भी बात कर देता हूँ आपके। एडिंग डेलीगेट्स, ये थोड़ा मुझे ऑप्शन पता है जो PhDs यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अगर अपने सबॉर्डिनेट को करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा? एंड वर्किंग विद कैलेंडर के अंदर नेविगेटिंग द कैलेंडर्स, आप क्रिएटिंग मीटिंग्स, प्रिंटिंग एंड ईमेलिंग एंड शेयर द कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, ये चीज़ें जैसे आपने कहा कि डेलीगेट्स आप ऐड करते हैं उसके अंदर, या मीटिंग्स आप क्रिएट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं अगेन, लेकिन लोग इसको या तो इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि पता नहीं है उनको जो, या अगर पता भी है और उनका ये इस्तेमाल भी है, नहीं, आप मीटिंग्स क्रिएट भी कर रहे हैं और आप जो है वो सारे काम कर रहे हैं, तो आपको वो ऑप्शन प्रॉपर नहीं पता कि जी आउटलुक के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। वैसे ठीक है ना। तो इस वजह से ये, यानी आपका एक वन स्टॉप, जैसे कहते हैं, वन विंडो सोल्यूशन है ये, नॉट ओनली फॉर क्रिएटिंग ईमेल्स एंड मैनेजिंग ईमेल्स, बट मैनेजिंग पीपल एज वेल, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो ये इस तरह का एक मतलब एक वन विंडो सोल्यूशन है, जिसको अक्सर लोग ईमेल के लिए ही खाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर। तो ऑल इन ऑल मतलब हम ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे इस कोर्स के अंदर। और अगर यानी कि लोग इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आप इस स्टैंडर्ड की तैयारी भी कर। एग्जैक्टली। So last question from my side is that is called creating task notes and working with Outlook data. इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जी आपके पास जो डेटा फाइल्स मैनेज कर रहे होते हैं, उनके प्रॉपर्ली, अक्सर आपने शायद एक्सपीरियंस हो आपको कि जी वैसे तो IT वाले कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पर्सनली भी आपके पास सिस्टम के ऊपर आउटलुक चल रहा है और आपने कोई नया वर्जन इंस्टॉल किया, या आपका जो आउटलुक वो करप्ट हो गया, तो आपके पास कहीं ईमेल्स का बैकअप मौजूद, ये सिस्टम उड़ जाता है, बिल्कुल उड़ जाता है, आपको पता नहीं होता कि वो कहाँ बैकअप बना। तो ये इस सेगमेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, किस तरह से आप जो डेटा है वो आउटलुक की फ़ाइल कहाँ बन रही होती है, उसका बैकअप किस तरह से लिया जाता है, ये सारी चीज़ें, उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें आउटलुक, यानी कि अगर हम किसी को सेल्फ एवेलुएशन का असेसमेंट बनाएं, तो आपके पास असेसमेंट तैयार है,
बिल्कुल। और अगर हम आपके कहेंगे आपके पास यानी कि हाफ डे या फुल डे जो भी कोर्स कंप्लीट करें उसके बाद भी आपके पास असेसमेंट तैयार है जी बिल्कुल। तो आप इतना क्लेम करते हैं कि आप इस कोर्स को सीखें, योर जो सेल्फ एवेल्युएशन के नंबर्स हैं और कोर्स पढ़ने के बाद आपके नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे नंबर्स, और वो ग्लोबली स्टैंडर्ड पे जो आप बात करते हैं तैयारी हो जाएगी वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जितना आसान हम समझते इतना आसान है नहीं। तो आपने देखा होगा कि आउटलुक के बारे में बात हो रही थी, आउटलुक इतना आसान नहीं जितना लगता है। आउटलुक सीखने के लिए बहुत अच्छा सा वक्त चाहिए, अच्छी सी प्रैक्टिस चाहिए, वो हम करेंगे ताहिर अली के साथ। MS ऑफिस के अंदर हमने बात की कि इसमें टोटल 4 पैकेजेस मौजूद है। पहले MS वर्ड पे बात की हमने, उसके बाद MS पावर पॉइंट पे हमने बात की, उसके बाद आउटलुक पे बात की, अभी बात करने लगे हैं MS एक्सेल पे। ये चारों पैकेजेस आपको मिलेंगे एक ही कोर्स के अंदर, जिसमें हम 2 डेज का कोर्स भी ऑफर करते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी ऑफर करते हैं, हाइब्रिड कोर्स भी आपको ऑफर कर रहे हैं, और चारों कंटेंट बड़े डिटेल्ड इनरिच्ड कंटेंट LMS पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो 1 साल के लिए आपके पास पूरा पैकेज रहेगा, आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग के थ्रू आप सीख सकते हैं। तो लास्ट जो पैकेज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट द एडवांस्ड एक्सेल मास्टरी। सर मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एडवांस फार्मूला फंक्शंस जो आप एक्सेल में पढ़ाएंगे और उसके अंदर डेटा एनालिसिस टूल्स आप पढ़ाएंगे, वो कैसे होगा और आप कैसे तैयारी करवाएंगे? देखिए इसमें हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट लेंगे। बेसिक से स्टार्ट का मतलब ये है कि इसमें हम जो बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शन है वो भी कवर करेंगे, प्लस एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शन जिसमें लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शन हैं, और इसी तरह सम इफ है, काउंट टेस्ट हैं, ये सारे फंक्शन है, इंडेक्स मैच, ये सारे इसके अंदर हम कवर करेंगे। जो एनालिसिस और जो बिगिनर होगा उसको भी आप हेल्प आउट करेंगे। एग्जैक्टली वो बिगनर से ही लेंगे, शुरू करेंगे हम। जो हमारे शुरू के सेशंस होते हैं वो बिगिनिंग से ही स्टार्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट एडवांस लेवल, फिर वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होगा। अगर इसका इंटरेस्ट होगा तो आप इसी हिसाब से वो उसके हिसाब से जो है उसको लेकर चलेंगे। एंड हाउ अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन एंड मैक्रोस इन VBA प्रोग्राम? जी विजुअलाइजेशन के अंदर हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, किस किस तरह के चार्ट्स एंड ग्राफ्स किस तरह के डेटा के लिए सूटेबल होते हैं, तो वो सारे हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स डिटेल के अंदर हम इस मॉड्यूल में कवर करते हैं। प्लस पिवट टेबल्स का एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस टूल है जो कि हम जो है वो इसमें डिटेल में सिखाएंगे। और इसी तरह से जो है वो मैक्रो जो ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है एक टूल है, इसके ज़रिए से हम जो डिफरेंट टास्क है रिपीटेटिव वो हम किस तरह से कोड कर सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो इस मॉड्यूल के अंदर है। एंड हाउ अबाउट द एडवांस डेटा एनालिसिस एंड कोलैबोरेशन ऑफ डेटा शेयरिंग, वो कैसे होगा और हमारे तमाम ऑडियंस को कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, एडवांस डेटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो BI टूल्स हैं वो हम इसके अंदर करेंगे। उसका एक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें पावर पिवट, पावर क्वेरी है कि डेटा को आप क्लीन कैसे करते हैं, क्लेंजिंग डेटा की ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और उस पर मजीद एनालिसिस कैसे ऐड करते हैं, वो सारा जो है वो हम इन मॉड्यूल्स के अंदर इंशाल्लाह कवर। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। सो हाउ अबाउट द एडवांस एक्सेल प्रोजेक्ट्स एंड द मास्टरिंग पावर BI टूल्स, कैसे कवर करेंगे इसके अंदर? एग्जैक्टली BI टूल्स से मैंने आपको बताया कि एडवांस एनालिसिस के हम यूज़ कवर करेंगे। बाकी जो एंड ऑफ द कोर्स प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो हम इसमें शेयर करते हैं कि जो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है और उसके ऊपर हम एक इसमें सारी स्किल्स जो है वो टेस्ट हो जाती हैं यूज़र की इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो ओवरऑल अगर हम एक्सेल की बात करेंगे, जो डेटा है वो आप इंडस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिविजुअल हूँ और अगर मैं आपको कहूँ कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता, तो मेरे डेटा पे आप मुझे सिखाएं, बिकॉज मेरे बॉस को तो उसी हिसाब से रिपोर्ट्स बना के देनी है। सो हाउ वुड यूज दैट मेथडोलॉजी with each individual students? अच्छा देखिए, इसके अंदर बस ये होता है कि चूंकि जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो हम फिर उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड डेटा सेट यूज़ करते हैं, लाइक सेल्स का यूजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं, और वो टेक्निक जो आप सीखते हैं वो फिर आप अपने डोमेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई एक कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉइज़ के लिए ट्रेनिंग कराना चाहती है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कराना चाहती है, इन दैट केस फिर हम उन्हीं का डेटा उनसे लेकर उसके ऊपर उनका एक अपने एक्सरसाइज फाइल डिज़ाइन करके और आपको ट्रेन करते हैं। एब्सोल्यूट अमेजिंग सर। ये जो पैकेज आपने डिसाइड किया, ऑफिस जो है स्वीट, जो आपके साथ हम लर्न करेंगे, जिसमें हम आपके साथ वर्ड सीखेंगे, जिसके आपके साथ हम सीखेंगे पावर पॉइंट, आपके साथ आउटलुक सीखेंगे, और आप ही के साथ इसी पूरे पैकेज के अंदर MS एक्सेल सीखेंगे बेस्ड ऑन कि उनकी प्री इवेलुएशन करके कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, फिर हम आपको पैकेज बना के देंगे। ये इंडिविजुअल भी हो गया, एक ग्रुप भी तैयार हो सकता, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीट पैकेज चाहिए, उसके लिए कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोविजन ऑफ द डेटा जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, और तमाम लोगों को हम सिखाएंगे। पहले प्री इवैल्यूएशन होगा और आप कमिट करते हैं कि प्री इवैल्यूएशन जो आपके नंबर्स हैं, और पोस्ट इवैल्यूएशन होगा उसमें ड्रास्टिक चेंज होगा और आप उसकी ROI भी निकाल के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑन द MS ऑफिस एज वेल। ये सिर्फ और सिर्फ लोकल नहीं है, लोकल पढ़ाया तो जा रहा है,
इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो कोर्स आउटलाइन होंगी वो ग्लोबल होंगी। और अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान की लोकल सर्टिफिकेशन अटेंड करते हैं और अगर आप इम्तहान देना चाहें बाहर, उसकी भी तैयारी इसी कोर्स के अंदर हो जाएगी। जब आपको LMS मिलेगा उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, पढ़ाई भी होगी, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे और पूरा साल आप अपनी सेल्फ पेस पे लर्निंग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की डिटेल वर्जन कोर्सेज ना किसी यूनिवर्सिटी में ना किसी लोकल इदारे में आपको मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है द फर्स्ट टाइम एवर वी आर ऑफरिंग दिस इज़ अमेजिंग पैकेज। प्लीज़ इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके हमारी टीम को बताएं कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर क्लासरूम या फिर हाइब्रिड, ताकि हम आपको आपके हिसाब से मदद कर सकें कि कैसे अमेजिंग MS ऑफिस की नॉलेज आप हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग प्रोग्राम्स।